गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना, गाए जा क्या रोना। मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना, मुश्किल भरे इस दौर में इसने भरा उत्साह दुगुना। दोस्तों, गाए जा क्या रोना के आज के इस एपिसोड में मैं पारोमिता गोस्वामी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, छुट्टियाँ हमारी थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हम फेस्टिवल्स में एंजॉय कर रहे थे फैमिली के साथ में, फ्रेंड्स के साथ। चतुर्थी की दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बधाई। भगवान गणेश आपके घर में पधारें, आपको बहुत सारे आशीर्वाद दें, आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, बस यही हमारी कामना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा कार्यक्रम रहता है विविधा का, यानी कि एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपको अलग अलग प्रांतों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में कुछ नई नई चीज़ें जो है बताते हैं। तो विविधा में आज हम आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाले हैं, लेकिन विविधा में जाने से पहले चलिए हम पहले मंडे ब्लूज़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि मंडे है आज और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, हफ्ते का पहला दिन है। तो कुछ ऐसा हम करें जो हम पूरे हफ्ते इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आइए सीधे चलते हैं मंडे ब्लूज़। दोस्तों, आज मैं आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग के ऊपर कुछ टिप्स देने वाली हूँ। लाइफ में रिलेशनशिप बनाए रखना, फिर चाहे वो दोस्तों के साथ हो, कोलीग्स के साथ हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ हो, रिलेटिव्स के साथ हो, ससुराल वालों के साथ हो, या फिर पड़ोसी के साथ हो, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई बिज़नेस डील करने जा रहे हैं, तब भी आपको अपने सामने वाले के साथ में रिलेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा और मज़बूत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने में। तो दोस्तों, रिलेशनशिप बनाने का सबसे पहला फंडा है मुस्कुराहट। जी हाँ, सबसे पहले यदि आप किसी को जीतना चाहते हैं तो आप उसको देख के ज़रूर मुस्कुराइए, क्योंकि स्माइल इज़ कंटेजियस। आप मुस्कुराएंगे तो अगला व्यक्ति भी आपको देख के ज़रूर मुस्कुराएगा। ये पहली सीढ़ी है रिलेशनशिप बनाने की। जब आप किसी को देख के मुस्कुराते हो तो इसका मतलब है कि हाँ, मुझे आपको देख के अच्छा लगा, मैं आपके लिए अच्छा सोचता हूँ। या जिस तरीके से हम नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हम सैल्यूटेशंस देते हैं ये हम दे सकते हैं, क्योंकि इससे अगला व्यक्ति भी आपको जवाब देता है। फिर चाहे वो मुस्कुरा कर दे, मतलब बिना मुस्कुराए भी दे सकता है, कई बार हो सकता है वो बहुत बिजी हो। लेकिन रिलेशनशिप का पहला फंडा तो यही है कि आप सामने वाले को मुस्कुरा करके अपनी बात कहें। दूसरी चीज़, कॉम्प्लीमेंट्स ज़रूर दें, और वो कॉम्प्लीमेंट्स ऐसा हो कि वो जेन्युइन हो। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को कॉम्प्लीमेंट थोप रहे हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रशंसा करें। प्रशंसा इस प्रकार करें कि भाई उसको ऐसा नहीं लगे कि आप जो है मक्खनबाजी कर रहे हैं या कुछ ऐसा। वो जेन्युइन लगना चाहिए। चाहे कोई बहुत अच्छा गाना गाता हो तो आप उसको गाने की तारीफ़ कर सकते हैं। किसी ने कोई बहुत अच्छा कोई प्रेजेंटेशन दिया हो तो आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। या आपने पीछे कभी उसके कुछ अच्छी बातें सुनी हो तो आप दोहरा सकते हैं कि भाई हमने आपके बारे में ऐसा सुना था तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। और
ये तो नेचुरल है कि भाई हर किसी को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा ही लगता है। और जब कोई उसकी प्रशंसा करता है तो चाहे वो कितना आपसे नाराज़ हो, जो भी हो, मगर एक क्षण के लिए वो आपकी बातों की तरफ ध्यान ज़रूर देगा। तो रिलेशनशिप बनाने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप दिल से जो है उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसकी पॉजिटिविटीज़ ढूंढिए। चाहे वो बंदा आपको कितना भी खटक रहा हो, जो भी कर रहा हो, लेकिन यदि आप अपने रिश्ते को उसके साथ सुधारना चाहते हैं तो उसके नेगेटिव साइड को जो है नज़रअंदाज करें और उसके पॉजिटिविटी को देखें। हर इंसान में नेगेटिव और पॉजिटिव बातें होती हैं, लेकिन हमारी आंखों में हमेशा नेगेटिव बातें जल्दी आती हैं, घर करती हैं। और यदि हमारा कोई बहुत ही ज़्यादा करीबी होता है तो हम नेगेटिविटी ध्यान ही नहीं देते, उसमें हम सिर्फ पॉजिटिविटी ही ढूंढते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जब आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ में अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखना चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उसके साथ जो है उसकी पॉजिटिविटीज़ को देखिए कि हो सकता है वो कोई तो काम अच्छा करता होगा, तो आप उसी काम को उसको बढ़ावा दीजिए। एनकरेजमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे शायद वो अभी अभी नया किसी जॉब में लगा है और अपना जो है उसने कोई पहला प्रेजेंटेशन दिया है, या सेल्स में है तो बहुत उसने अपनी जो है टारगेट अचीव की है या सेल्स किया है, तो आप उसको एनकरेज कीजिए, कॉम्प्लीमेंट दीजिए। तो इससे भी आपके साथ आपके इस कोलीग के रिश्ते अच्छे होंगे। अगर आप उसके टीम लीडर पोजीशन में हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा कि एक अच्छा रिलेशनशिप आप अपने टीम मेंबर के साथ बना सकते हैं। यदि आप सास हैं और बहू के साथ में अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा तरीका है। चाहे रोटी थोड़ी जल गई हो, लेकिन बहू ने जो है अटेम्प्ट तो किया ना रोटी बनाने के लिए, आपको तो नहीं उसने करने दिया, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो आप उसको एनकरेज कीजिए, उसको इस एफर्ट के लिए जो है शाबाशी दीजिए। वो अगली रोटी शायद थोड़ी कम जलाएगी, लेकिन ये जो आपने उसको मुस्कुरा करके कॉम्प्लीमेंट दिया, एनकरेज किया, वो हमेशा याद रखेगी और अगली रोटी जो है आपके लिए अच्छा ज़रूर बनाएगी। और सबसे आखिरी दोस्तों, अगर आप एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं अपने परिवार के साथ में, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कोलीग के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अपने टीचर्स के साथ, अपने मतलब कोई भी ऐसी कोई जगह हो जहाँ ये रिलेशन बिल्डिंग की बात हो रही है, तो आपको जो है हेल्पफुल होना पड़ेगा। अगर आपको कहीं भी दिखे कि उस बंदे को आपकी मदद की ज़रूरत हो सकती है, तो आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए मदद के लिए, अगर आप सच में मदद कर सकते हैं तो। लेकिन यदि आपके बस में नहीं है मदद करना, तो ना कहने से मत कतराइए, क्योंकि अगर आप उसको मदद करना चाहते हैं लेकिन जो मदद उसको चाहिए वो आप नहीं कर सकते, तो बेकार में अपना हाथ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए आप यदि उसको हेल्प करना चाहते हैं तो पहले देखिए कि जो हेल्प वो मांग रहा है या जो हेल्प करने से उसकी एक्चुअल सहायता होगी, आप वो कर सकती हैं या नहीं। अगर आप कर सकती हैं तो ज़रूर उसको हेल्प कीजिए, हेल्पफुल बनिए। अगर मैंने मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, मुझे ये सॉल्यूशन करना आता है और मेरे किसी फ्रेंड को नहीं आता, लेकिन वो पढ़ाई में मुझसे आगे है, तो भी क्या, अगर मैं उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाऊंगा तो हो सकता है कि हम एक साथ बैठ के पढ़ाई करें और मैं उससे कुछ सीख पाऊँ। तो अगर मुझे इसका सल्यूशन आ रहा है और उसको नहीं आ रहा, तो मैं उसको इसकी हेल्प करूं, तो शायद वो मुझ में ट्रस्ट कर सकता है और इसी ट्रस्ट के बलबूते पर हमारी अच्छी दोस्ती हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, हेल्पफुल बनिए। तो ये थे टिप्स एक अच्छे मजबूत रिलेशनशिप बनाने के। ये रिलेशन जो भी आप बनाते हैं, ये अभी अभी हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप बिल्डिंग की, और रिलेशनशिप बिल्डिंग की एक जीती जागती मिसाल हैं नेहा त्रिवेदी जी। आज उनका जन्मदिन है और हम सब मिलकर उनको तहे दिल से जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। हमारे साथ इस अवसर पर जुड़ रही हैं रीता श्रीवास्तव जी।
आइए मिलते हैं रीता श्रीवास्तव जी से, जो हमारी सखी नेहा त्रिवेदी के लिए 2 शब्द कहना चाहती हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गाया जा क्या रोना कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, सबसे पहले आप सभी को गणेश पर्व की हार्दिक ढेर सी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना है, यही कामना है कि आप सभी की मनोकामनाएं वे पूर्ण करें। बहनों, गणेश पर्व के इन पवित्र दिनों में हमारी एक बहुत ही प्रिय, सम्मानित, खुश मिजाज, उभरती सामयिक रचनाकार हमारी प्रिय मित्र नेहा त्रिवेदी जी का जन्मदिन भी है और हम सभी की ओर से ढेर सी शुभकामनाएं, बधाइयाँ उनके लिए। असीम स्नेह और प्यार से ये सारे शब्द उन्हीं के लिए आज समर्पित हैं। मुझे एक गीत याद आ रहा है, तुम्हें और क्या दूँ मैं दिल के सिवा, तुमको हमारी उम्र लग जाए। नेहा जी एक ऐसी सामयिक रचनाकार हैं जिनके लिए कुछ लिखने के पहले मुझे शब्दों को तलाशना पड़ता है। शब्दों को समेटकर तुरंत उसे काव्य रूप में प्रस्तुत करना वाकई एक बड़ी कला है जो उनमें है। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि आकाशवाणी में हमारी उनसे मुलाकात हुई और आपसी भावनाओं का आदान प्रदान भी हुआ। एक बड़ी खासियत और भी दिखाई पड़ती है उनमें, जितना अच्छा वो लिखती हैं उतनी ही अच्छी अभिव्यक्ति भी प्रस्तुत करती हैं। उनकी कविताओं में हास्य, व्यंग, प्यार, श्रृंगार रस की प्रधानता दिखाई पड़ती है। कहीं कहीं देशभक्ति भी दिखाई पड़ती है। मुझे याद आ रहा है, कुछ दिनों पहले जब कोरोना लॉकडाउन शुरू हुए थे, मज़दूरों के साथ एक बड़ा हादसा हुआ था ट्रेन दुर्घटना का, जो काफ़ी दुखद था। हम शोक कर रहे थे और नेहा जी अपनी कलम थामे मज़दूरों की व्यथा कथा को अपने शब्दों से जोड़कर सशक्त देशभक्ति के रंग में सराबोर कर रही थी। काफ़ी मार्मिक कविता थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि नेहा जी एक असाधारण रचनाकार हैं। आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, रेटिना जैसे साइंटिफिक शब्दावली भी उनकी कविताओं में दिखाई पड़ती है, जो काफ़ी रोचक बना जाती है कविताओं को। और अब कुछ शब्द नेहा जी के लिए। शब्दों के शब्दार्थ में तुम, भावों के भावार्थ में तुम, अजनबी नहीं, अनजानी नहीं, पर हर दिल का एहसास हो तुम। हम नहीं, शब्द मौन हैं, खामोश हैं, अचंभित हैं। शब्दकोश में मायने तलाशते हैं हम, पर नहीं मिल पाते, उलझ जाते हैं भंवर से उन्हीं शब्दार्थ भावार्थ में। सृष्टि का एक बेमिसाल तोहफा हो तुम। इन्हीं भावों के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेहा जी, एक बार फिर आकाशवाणी की सभी मित्रों की ओर से जन्मदिन की ढेर सी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए। दोस्तों, आज के विविधा कार्यक्रम में हम आपको सुनाने वाले हैं लेडीज संगीत, वही बनना वाले गाने जो ज़्यादातर शादियों में बजते हैं, या एक ऐसी महफिल जहाँ पे सिर्फ महिलाएं जो हैं संगीत का प्रयोग करती हैं और उन्हीं में से जो है कोई लड़का सजता है, कोई लड़की सजता है और जो है संगीत करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम अलग अलग प्रांतों के लेडी संगीत का आनंद लेते हैं। और सबसे पहले हम सुनते हैं इस कड़ी में बंगाली लेडी संगीत। ये ज़्यादातर महिलाएं जो हैं ईस्टर्न साइड की महिलाएं, मैं कहूँगी धमाइल इसको बोला जाता है वहाँ,
धमाइल जो है एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो शादी के एक आध दिन पहले होता है। वैसे तो ये पूरे टाइम चलता है, लेकिन स्पेशली 2-3 दिन पहले ये रखा जाता है कार्यक्रम, जहाँ पे महिलाएं जो हैं नए दूल्हे और नए दुल्हन के लिए ये गीत गाती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं, दिल से दुआएं देती हैं। तो आइए सुनते हैं बंगाली लेडी संगीत। महिलाएं इस আসবে স্বামী কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে স্বামী কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো কেন গোনাই কাঁদিতেছ পাগলিনী হইয়া এগো কেন গোনাই কাঁদিতেছ পাগলিনী হইয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে স্বামী কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে স্বামী কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া জুয়া ও চন্দন আনো বসরা ভরিয়া বসরা ভরিয়া জুয়া ও চন্দন আনো বসরা ভরিয়া বসরা ভরিয়া এগো আইলে বন্ধু দিও চন্দন মিশায়া মিশায়া এগো আইলে বন্ধু দিও চন্দন মিশায়া মিশায়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া ভাই বেরাধা রমন বলে শুনো মন দিয়া শুনো মন দিয়া ভাই বেরাধা রমন বলে শুনো মন দিয়া শুনো মন দিয়া এগো নিশাকালে আসবে বন্ধু বাঁশরি বাজায়া এগো নিশাকালে আসবে বন্ধু বাঁশরি বাজায়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো কেন গোনাই কাঁদিতেছ পাগলিনী হইয়া এগো কেন গোনাই কাঁদিতেছ পাগলিনী হইয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া এগো আসবে শ্যাম কালিয়া কুঞ্জ সাজাও গিয়া दोस्तों हमारे अगले कलाकार हैं शीला वर्मा जी, जो लेके आए हैं छत्तीसगढ़ी गीत कैसे मोर सैया। कैसे मोर सैया मनाओ मोरे रामा, कैसे मोर सैया मनाओ मोरे रामा, कछु न उपाय सुझे मोला रामा, कछु न उपाय सुझे मोला रामा। सैया हमर संग नहीं बोले हो, नैना न मोर संग मिलावे हो। अरे सैया हमर संग नहीं बोले हो, नैना न मोर संग मिलावे हो। सैया लगे हो चल रायपुर घुमा दे, रायपुर घुमा के तैसी ने माँ देखा दे। सैया लगे हो चल रायपुर घुमा दे, रायपुर घुमा के तैसी ने माँ देखा दे। सैया लगे हो मोर मुंदरी दे
अरे सैया मोर संग नहीं बोले हो, नैना ना मोर संग मिलावे हो। सैया ना कहो मोर बर लुगरा तेले दे, लुगरा के संग लाली फुंदरा तेले दे। सैया ना कहो मोर बर लुगरा तेले दे, लुगरा के संग लाली फुंदरा तेले दे। सैया ना कहो मोर बर बिछिया तेले दे रे, सैया ना कहो मोर बर बिछिया तेले दे रे। अत के माँ हाय हाय है, अत के माँ सैया रिसाए हो, नैना ना मोर संग मिलावे हो। अरे सैया मोर संग नहीं बोले हो, नैना ना मोर संग मिलावे हो। कैसे मोर सैया बनाऊं मोरे रामा, कछु न उपाय सूझे बोला रामा। कैसे मोर सैया बनाऊं मोरे रामा, कछु न उपाय सूझे बोला रामा। सैया मोर संग नहीं बोले हो, नैना ना मोर संग मिलावे हो। अरे सैया मोर संग नहीं बोले हो। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सीधे पंजाब और वहाँ ले आपको सुनाते हैं वहाँ की लेडी संगीत। वहाँ की लेडी संगीत की बात ही कुछ और है। महिलाएं जो हैं टप्पा करती हैं, गिद्दा करती हैं और संगीत में हिस्सा लेती हैं शादी के टाइम में। तो चलिए सुनते हैं पंजाबी लेडी संगीत। इस लोक गीत विच एक पंजाबी मुटियार अपने सौरे घर दीयां गल्लां दसदी है। छोटा देवरा भाभी नाल लड़ आई, ओए काला डोलिया कुंडे नाल लड़ आई।
दोस्तों हमारे बीच में मुखर्जी दा जो हैं एक बंगाली गीत लेके आए हैं, आइए सुनते हैं मुखर्जी दा को। होलीर कथा शुने बकुल हासे कोई ताहार मतो तुमी आमार कथा शुने हासो ना तो। धरार धुलिते जे फागुन आसे कोई ताहार मतो तुमी आमार काछे कबु आसो ना तो। आकाश पारे ओई अनेक दूरे जेमन करे मेघ जाए गयुड़े। आकाश पारे ओई अनेक दूरे जेमन करे मेघ जाए गयुड़े। जेमन करे से हावाय भासे कोई ताहार मतो तुमी आमार स्वप्ने कबु भासो ना तो। होलीर कथा शुने बकुल हासे कोई ताहार मतो तुमी आमार कथा शुने हासो ना तो। चाँदेर आलोय रात जाए जे भोरे ताहार मतो तुमी करो ना केनो योगधन्य मोरे। चाँदेर आलोय रात जाए जे भोरे ताहार मतो तुमी करो ना केनो योगधन्य मोरे। जेमन करे नीड़े एकटी पाखी साथीरे काछे तार नेय गो डाकी। जेमन करे नीड़े एकटी पाखी साथीरे काछे तार नेय गो डाकी। जेमन करे से भालोबासे कोई ताहार मतो तुमी आमाय तबुओ भालो बासो ना तो। होलीर कथा शुने बकुल हासे। और दोस्तों चलते चलते सुनते हैं हरियाणवी लेडीज संगीत। ये बहुत ही रोचक होती है। महिलाएं जो हैं विवाह के संगीत वाले फंक्शन में इकट्ठा होती हैं और ये गीत गाती हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं हरियाणवी लेडीज संगीत। भरा भरा दमन में तू बाप के ते लाई। भरा भरा
दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का हमारा ये विविधा कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट यूं ही देते रहिए ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कार्यक्रम बना सकें। कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे दोस्तों नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।